सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और अभी तक हमने पढ़ा, पिछले काव्यांश में जो पढ़ा था कि लक्ष्मण एक शूरवीर की विशेषताएं बता रहे हैं कि शूरवीर किस प्रकार का होता है, जो युद्ध भूमि में अपने प्रताप का वर्णन नहीं करता है, बल्कि शत्रु को देखकर अपने प्रताप का वर्णन नहीं करता, बल्कि अपने कार्य को करके दिखाता है। इन वचनों के माध्यम से वो परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को और अधिक भड़का रहे हैं। अपने व्यंग्य कथनों के माध्यम से, व्यंग्य वचनों के माध्यम से परशुराम का क्रोध और बढ़ा रहे हैं। अब हम 5वां काव्यांश प्रारंभ करते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, ये लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हें तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। काल मतलब होता है, कालू मतलब मृत्यु, कि लक्ष्मण कहते हैं कि मृत्यु तो मुझसे बार बार दूर जा रही है और आप उसे बार बार आवाज लगाकर मेरे लिए दोबारा से बुला रहे हैं। इतना सुनना था तो परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत मतलब सुनकर लक्ष्मण के कठोर वचनों को, कि लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, कि परशुराम जी ने अपना भयंकर हथियार, कौन सा है उनका भयंकर हथियार, फरसा, मारने के लिए सुधार लिया, हाथ में उठा लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कि यहाँ पर उपस्थित राजसभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, अब मुझे दोष मत देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि कटुबादी बालकु बद जोगु, कटुबादी मतलब कड़वा बोलने वाला, यह बालक वध जोगु मतलब वध करने लायक है। परशुराम जी कहते हैं कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, जितने भी राजसभा में लोग उपस्थित हैं, वो मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह बालक कड़वी वाणी बोलता जा रहा है और इसलिए ये वध करने लायक है। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, बाल मतलब बच्चा, बिलोकी मतलब देखकर, बहुत में बाँचा मतलब मैंने इसे बचाने का बहुत प्रयास किया। अब यहू मरनिहार भा साचा, कि अब यहू मतलब यही, मरनिहार मतलब मारा जाएगा, भा साचा और ये सत्य हो जाएगा, अर्थात मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि ये मर जाएगा, ये बात सच हो जाएगी। कि अभी तक जो मैंने इसे नहीं मारा है, मैं इसे बच्चा समझकर छोड़ दिया है मैंने, लेकिन बार बार यह बालक कड़वी वाणी बोले जा रहा है और अब ये मेरे हाथों से मारा जाएगा और यही सत्य है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, अब कौशिक कौन है? राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र। अब वो देखते हैं कि लक्ष्मण जो है लगातार बहुत अधिक बोले जा रहे हैं। लगातार परशुराम जी एक तो वैसे ही क्रोधी स्वभाव के हैं और ऊपर से वो अपनी वाणी के माध्यम से उनके क्रोध रूपी अग्नि को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो बीच में आते हैं वो, उन दोनों परशुराम और लक्ष्मण के बीच के संवाद को वो रोकते हैं और बीच में बोलते हैं, कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमिए अपराधु, क्षमिए मतलब क्षमा करो, अपराधु मतलब इस बच्चे के अपराध को। क्यों? बाल दोष गुण गण ही न साधु, कि बच्चे के दोष और गुणों को साधु लोग गिनते नहीं हैं। कि विश्वामित्र कहते हैं कि साधु लोग बच्चे के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं, इसलिए इस बच्चे के अपराध को क्षमा कर दो। लेकिन परशुराम जी कहाँ मानने वाले थे? वो तो पहले से ही क्रोधित थे और ऊपर से लक्ष्मण उन्हें और ज्यादा क्रोध दिलवा रहे थे। कहते हैं, खर कुठार मैं अकरुण को ही, कि मैंने भयंकर कुठार धारण किया हुआ है, तेज धारदार हथियार फरसा धारण किया हुआ है, और मैं अकरुण, ए मतलब नहीं, करुण मतलब दया, करुणा, दया, कि मैं करुणा से रहित हूँ, और कोही मतलब बहुत अधिक क्रोधित हूँ। आगे अपराधी गुरु द्रोही, और मेरे सामने कौन है? गुरु द्रोही मतलब गुरु का अपमान करने वाला यह बालक है। कहते हैं कि मैंने भयंकर हथियार धारण किया है, मुझ में कोई दया भाव नहीं है और मैं अत्यंत क्रोधित हूँ, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला यह बालक है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, ये लगातार जवाब दिए जा रहा है, ये शांति नहीं हो रहा है। अब तो ये बिना मारे मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
और अब तक ये जो बचा हुआ है ना, केवल कौशिकशील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र, कौशिक विश्वामित्र जी के लिए, कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव मतलब शांत स्वभाव के कारण ही अभी तक ये बालक बचा हुआ है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये मेरे भयंकर परसे से काटा जाता। गुरही पुरिन होतऊं श्रम थोड़े, और थोड़े बहुत श्रम से ही, थोड़े बहुत परिश्रम से ही गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि ही हरि हरे सूझ। अब गाधी सुनु किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर? विश्वामित्र जी के लिए। लेकिन विश्वामित्र जी भी परशुराम से डरते हैं, सामने तो वो बोल नहीं पाते, लेकिन मन ही मन वो बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। कहते हैं कि गाधी सुनु कह हृदय हंसी, कि मन ही मन में वो हंसते हैं। और क्या कहते हैं, इस मुनि को तो हर तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात अपने से शूरवीर इस दरबार में उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि वो राम और लक्ष्मण की विशेषताएं मन ही मन कह रहे हैं, सामने बोलने की उनकी भी हिम्मत नहीं है, वो मन ही मन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आए मय खांड ने ऊख में। आयमय मतलब लोहे से बनी हुई कठोर, खांड मतलब यहाँ पर खांड शब्द में श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है लोहे से बनी हुई और दूसरा अर्थ है ऊखमय, अर्थात गन्ने से बनी हुई खांड जो मुंह में रखते ही पिघल जाती है। तो खांड शब्द के दो अर्थ हुए, पहला अर्थ है तलवार और दूसरा कि गन्ने के रस से बनी हुई खांड जो मुंह में रखते ही पिघल जाती है। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आयमय खांड ने ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ, कि परशुराम जी ये जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। क्या जानते हैं वो? कि ये बहुत बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन फिर भी अनजान बने हुए हैं। कि वो नहीं जानते कि ये वो परशुराम जी ये समझ रहे हैं कि ये गन्ने से बनी हुई ऐसी खांड के समान है जो मुंह में रखते ही पिघल जाएगी, अर्थात निर्बल व्यक्ति हैं, मेरे क्रोध के आगे ये परास्त हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ये लोहे से बनी हुई मजबूत तलवार के समान है, अर्थात बहुत पराक्रमी है। यहाँ पर हमारा 5वां काव्यांश समाप्त होता है।